हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैंने बताया कि भाई आपको मैं क्या करवा रहा हूँ, एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें आपको जेईई मेन के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 7 मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए थे, टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। 3 मैं क्या है इस वीडियो में आपके क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो लिखते हैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी, फिर उसको स्टडी करते हैं कि भाई क्या क्या है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो, फिर साथ साथ में उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी आपका 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा को रीड करो अच्छी तरह से, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, कहता है एक सर्वे हुआ, शोज दैट 63% ऑफ ए पीपल्स इन ए सिटी रीड्स न्यूज़पेपर ए। तो इसका मतलब ए को कितने जाने स्टडी करते हैं, 63%। उसके बाद आपको क्या दिया है ना, वेयर एज द 76% न्यूज़पेपर बी, तो 76% किसको रीड कर रहे हैं, बी को रीड कर रहे हैं। इफ x% द पीपल्स रीड बोथ द न्यूज़पेपर, बोथ मतलब ए एंड बी। तो सर मेरे को पता है कि जिसके साथ बोथ वर्ड हो या एंड वर्ड हो तो वो किसकी वैल्यू होती है, इंटरसेक्शन की वैल्यू होती है। तो कहता है इंटरसेक्शन की वैल्यू x% है, रीड बोथ द न्यूज़पेपर, द वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या होगा, x। तो सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा अलग ही हो गया, हटके हो गया। ऐसा क्वेश्चन तो मान लो ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा, तो ये क्वेश्चन इससे मान लो आपको कुछ और चीजें सीखने को भी मिलेंगे। मान लो मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा जिससे आपको क्या होगी, और ज्यादा क्लैरिटी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, तो क्या सर 2-3 चीजें बताना चाहते हो। पहले तो मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि जब भी जो भी डाटा आपको परसेंट में दिया हो तो मेरे को पता है सर उन सभी का जो सम होता है ना, सब टोटल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। मतलब सभी का जो यूनिवर्सल परसेंटेज में जब भी कभी कोई डाटा दिया हो उसके यूनिवर्सल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे सर, 100% होंगे। ए के इतने हैं, बी के इतने हैं, इंटरसेक्शन के इतने हैं, तो इन सभी का जो टोटल करेंगे प्लस माइनस करके तो वो हमेशा कितना आता है सर, मान लो कितने, 100% के आते हैं, एलिमेंट आते हैं। तो एक बात मेरे को बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कभी भी मान लो यूनियन है ना, यूनियन, यहां से यूनियन की बात करते हैं, ए यूनियन क्या होगा, बी है ना। ए का मतलब न्यूज़पेपर ए, बी का मतलब न्यूज़पेपर बी। इन दोनों की यूनियन की वैल्यू कभी भी यूनिवर्सल सेट से बड़ी हो सकती है। तो आपका आंसर होगा, क्या बात कर रहे हो सर, यूनिवर्सल सेट तो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ही सभी आते हैं। ये सारे सेट जो होते हैं ये सभी इसके अंदर आते हैं, और यूनियन जो होता है मतलब इन सभी का मतलब टोटल होता है। तो इन दोनों का, इन सभी का टोटल जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है सर, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता है, या तो यूनिवर्सल सेट के नीचे ही हो सकता है। कि मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करवाया है, आपने देखा भी होगा कि उसमें कई बार क्या होता था, टोटल वैल्यू हमें क्या दी होती थी, कुछ और दी होती थी। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमेशा टोटल से क्या आती थी, कम आती थी। कम क्यों आती थी, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे भी होते थे जो उस चीज को फॉलो नहीं करते। तो ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, जो सभी फॉलो करते हो, मतलब सभी मतलब उस चीज को फॉलो करते हो। तो इसका मतलब यहां से ये क्लियर होता है कि भाई जो मतलब यूनियन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है सर, मान लो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकती है, या इससे क्या होती है, छोटी छोटी ही इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गई। तो सर मेरे को पता है कि भाई एन ए यूनियन जो बी होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, या इससे क्या होगा, कम होगा। आप एग्जांपल देखना, एग्जांपल से मतलब जो पिछली एग्जांपल मैंने करवाई होगी कार्डिनलिटी वाले, उसमें आपको क्लियर होगा कि भाई यूनिवर्सल सेट से आपको हमेशा क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है,
छोटा होता है, ठीक है। तो छोटा होता है या उसके ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बराबर आ सकता है, ठीक है। तो यहां से सर ऐसे ये कैसे पता चलेगा, तो यूनियन का तो हमें पता ही है, x% हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि भाई सर कैसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब मान लो कि भाई अगर मान लो परसेंटेज का फंडा भी मैंने आपको बताया, वैसे चलो एक बार फिर से बता देता हूं कि जब भी परसेंटेज दी हो, जैसे आपके ए की परसेंटेज कितनी दी है 63% है ना, परसेंटेज ऑफ ए 63% दी है, तो इसका मतलब याद रखना है कि भाई जो ऊपर वैल्यू होती है वो ए की होती है, जो नीचे वैल्यू आती है वो हमेशा किसकी होती है, टोटल की क्या होती है, वैल्यू होती है। परसेंटेज का फंडा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मान लो मैथमेटिक्स हो, उसमें सेम ही होता है। क्या होता है, जब भी कभी परसेंटेज दी हो, ऊपर वैल्यू ये वाली वैल्यू हमेशा उस एलिमेंट की होती है, ये वाली वैल्यू किसमें होती है, आपके किसकी होती है, टोटल की क्या होती है, वैल्यू। तो सर हमें पता है कि जब सब कुछ टोटल करें तो वो तो हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कितनी हो गई सर, 100 आपकी क्या हो गई, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो मेरे को क्लियर हो गया कि भाई इसकी वैल्यू जो होगी वो 100 से क्या होगी, आपके कम ही होगी, ठीक है। 100 से कम ही होगी, तो किसके, एन ए यूनियन क्या होगा, बी होगा। इससे एक और कंडीशन मैं क्या करूंगा, ड्राइव करूंगा, ठीक है। तो एक बात तो आप याद रख लेना कि भाई जो भी एन ए यूनियन बी होता है वो हमेशा या तो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता है उसके एलिमेंट, या उससे क्या होते हैं, कम ही होते हैं, उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप एग्जांपल रीड करना, फिर आपको समझ आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको पिछली एग्जांपल जो मैंने करवाई थी, मान लो पिछली मतलब जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें करवाई थी, उसमें चेक करना कि कभी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट ज्यादा होते थे, मान लो यूनियन के एलिमेंट उससे क्या होते थे, कम होते थे। तो ज्यादा से ज्यादा इसके एलिमेंट इसके क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, चलो ये मेरे को पता चल गया सर कि आपने बताया जिसकी परसेंटेज दी हो उसका अगर एलिमेंट में लिखना हो तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सर, मैं अगर पूछूं कि भाई ए के एलिमेंट कितने हैं, अगर आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 100 मान लिए तो परसेंटेज में ए के एलिमेंट कितने होंगे सर, 63 होंगे, बी के एलिमेंट कितने होंगे सर, 67 होंगे। तो एक बात यहां से और सीखो कि मेरे को पता है सर कि भाई जो मान लो यूनिवर्सल सेट यूनियन बी होता है, ए यूनियन बी होता है, वो किसके बराबर होता है, एन ए प्लस क्या होता है, एन बी होता है, माइनस क्या हो सकता है, एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो मान लो मैं बोलूं कि भाई एक सेट ये है, एक सेट ए है, तो इन दोनों में अगर कॉमन निकाल रहा हूं, इन दोनों में कॉमन निकाल रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट आ सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे को पता है सर यूनियन का, मैं एक और बात आपको सिखाने जा रहा हूं कि यूनियन की वैल्यू इसके बराबर है। मैं अगर आपको पूछो कि इसके 63 एलिमेंट है, इसके 76 एलिमेंट है, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट कितने होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितने होंगे ना, यहां से क्या कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा कॉमन एलिमेंट कितने होंगे, तो सर आपका आंसर होगा इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 63 हो सकते हैं, मतलब 63 सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। यहां इससे कम ही होंगे, इससे ज्यादा कभी भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो सर मान लेते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इतने कॉमन होंगे, अगर माने तो देखो यहां से वैल्यू भर के देखो तो एक बात और समझ आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 63 हो गए, बी के कितने 76 माइनस टोटल कितने माने, ज्यादा से ज्यादा कितने माने, 63 माने, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 63 आएगा। तो भी सिंपल सी बात है कि 63 से ज्यादा 63 कट गया तो इसका मतलब ए यूनियन बी हो गया, तो इसका मतलब 76 इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो सर यहां से क्या समझ आ रहा है कि भाई 76 तब आई जब आपने कॉमन एलिमेंट जो माने वो मैक्सिमम माने, ये वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई। फिर अगर ये वैल्यू सर मैक्सिमम हो गई तो भी सिंपल सी बात है ये सबसे कम हो गई, अगर इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है ना, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये आंसर आया जब आपने क्या माना कि भाई ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में कॉमन कितने थे, 63 थे, तो ज्यादा से ज्यादा तो सर 63 थे, तो मेरे को पता लगा कि यूनियन की वैल्यू 76 आई। अगर मानता कि भाई ज्यादा से ज्यादा कॉमन 63 थे, इससे कम भी तो हो सकते हैं। अगर मैं मानता कि भाई 62 क्या होते हैं, कॉमन होते हैं ना, मान लो इससे कम मान लेता, ज्यादा से ज्यादा तो इतने ही होंगे 63, और इससे कम कितने होंगे सर, मान लो 62 होंगे, 61 होंगे, 63 60 होंगे या 59 होंगे, इतने होंगे। मैं एक एग्जांपल एक और समझा देता हूं, 62 मान लो मान के चलते, तो सर मेरे को पता है कि भाई फिर यूनियन निकाल के बताता, फिर यूनियन की वैल्यू कितनी आती है, 63 यहाँ पे आई, 76 यहाँ पे आया, तो कॉमन कितने हो गए सर, इससे ज्यादा हो गए, इससे ज्यादा मतलब 62 हो गए। अब देखो आंसर क्या बन रहा है, तो आप देखोगे आंसर, तो सर मेरे को पता है इन दोनों का -1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 77 होगा। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई जब भी कभी मान लो आपको दो सेट दिए हो ना, दो अलग अलग सेट दिए हो, जैसे ए और बी दिया है, इसमें सबसे बड़ा जो होता है मतलब जो यूनियन की जो वैल्यू होती है मिनिमम, वो कितनी होगी, कम से कम इतनी होगी। यहाँ इससे क्या होगी,
ज्यादा होगी। तो ये बात आपको यहां से समझ आ रही होगी। देखो जब मैंने इसको मैक्सिमम माना तो इसकी वैल्यू क्या आई, मतलब कम से कम कितनी आई, इतनी। तो सर कम से कम क्यों आई, आप क्यों बोल रहे हो? अब देखो ध्यान से, इसको जब मैंने कम किया, मैंने 62 किया, तो इसकी वैल्यू देखो 77 हो गई। अगर यहाँ पे 61 करता, यहाँ पे 78 हो जानी थी, यहाँ पे 60 करता, यहाँ पे कितनी हो जानी थी, 59 हो जानी थी। तो मेरे को ये बात समझ आ रही है सर कि जब भी कभी मान लो ये यूनियन बी, ए यूनियन बी की जब हम बात करते हैं, उसकी मतलब कम से कम वैल्यू कितनी होती है, मतलब जो बड़ा सेट होता है, जो बड़ा सेट होता है, बड़ा सेट जहां जैसे यहाँ पे कौन सा है, बी है, तो बी के जितने एलिमेंट होंगे उतने ही यूनिवर्सल सेट के मतलब कम से कम क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से, कम से कम ये आए, ज्यादा से ज्यादा 77, और भी आ सकते हैं ना, यहाँ पे बढ़ते तो 78, यहाँ पे बढ़ते तो 79, यहाँ पे बढ़ते तो 70, मान लो क्या 80 आ जाने थे, इससे ज्यादा ही आने थे। तो मेरे को एक बात समझ आई कि भाई यूनिवर्सल जो यूनियन सेट होता है उसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से कम होते हैं हमेशा, मतलब यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। तो दूसरा मेरे को समझ आया सर कि भाई जो मान लो यूनिवर्सल सेट होता है, सॉरी यूनियन सेट होता है, उसके एलिमेंट जो होते हैं, मतलब जो भी आपको बड़ा सेट दिया होगा ना, जो भी आपको बड़ा सेट दिया होगा उसके या तो बराबर होंगे, बड़ा सेट दिया होगा या तो उसके बराबर होंगे या उससे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यही कंडीशन यहाँ पे चाहिए थी। तो ये कंडीशन मैंने आपको समझाई, अच्छी तरह से समझाई, शायद आपको समझ लग गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर से इस वीडियो को दोबारा से देखना, फिर आपको बात समझ आएगी। ठीक है, तो ये मान लो ये कंडीशन आपको जब समझ आ गई तो ये कंडीशन भी हमेशा याद रखनी है। सेट में ये कंडीशन भी कहीं कहीं क्या होगी, यूज होगी, जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रही है, यूज हो रही है। ठीक है कि सर मेरे को समझ आ गया कि भाई यूनिवर्सल यूनियन सेट जो होता है, मान लो क्या है, उसकी वैल्यू जो होती है वो यूनिवर्सल सेट के ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है या उससे कम होती है। दूसरा यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल नहीं, यूनियन सेट जो होता है, उसकी वैल्यू जो होती है, जो आपको बड़ा सेट दिया होगा, हमेशा या तो उसके बराबर होगी, मतलब हमेशा नहीं, मतलब यहाँ पे उसके बराबर होगी या उससे क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब ये दोनों की हमेशा क्या आता है, बीच आता है। ठीक है, अगर कंडीशन लिखनी हो तो मैंने आपको समझाया कैसे आया, कंडीशन लिखनी है तो ये कंडीशन लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो सर इसे यूज करना है, इसे यूज करके। तो बड़ा सेट कौन सा है सर, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 100 एलिमेंट मानो टोटल के, तो इसके एलिमेंट 76, इसके एलिमेंट 63। तो मेरे को पता सर कि जो मतलब बड़ा सेट है वो कितने एलिमेंट है, 76, और उसके बीच यूनियन। तो यूनियन की तो सर बात ही नहीं करनी थी, हमें तो क्या निकालना था, कॉमन निकालने थे, ए इंटरसेक्शन बी निकालना था। तो मेरे को पता है सर यूनियन की कंडीशन पता है, तो सिंपल सी बात है कि भाई इंटरसेक्शन भी निकाल ही सकता हूं। फॉर्मूला तो मेरे को आता ही है, क्या होता है, एन ऑफ क्या होगा, ए प्लस एन ऑफ क्या होगा, बी माइनस क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। किससे छोटा आएगा, मान लो 100 से छोटा आएगा। तो सर मेरे को पता है यूनिवर्सल सेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 100। ये बात आपने अच्छी तरीके से समझा दी है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको सॉल्व करो, 76 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है सर, एन ए कितना सर 63, तो 63 हो गया। बी कितना सर, मान लो 76, मान लो इंटरसेक्शन, मान लो दोनों के कॉमन कितने हैं सर, कॉमन ही तो निकालने हैं सर। तो x% हो गया तो 100 आ गया। तो सर यहाँ पे तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया सिंपल। अब इनइक्वालिटी तो सॉल्व कर ही सकते हैं। मेरे को पता है कि भाई इसको सॉल्व करना है, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, इन दोनों का सम हुआ सर मेरे को पता है कितना हुआ, 70 और 60, 130, 139। तो 139 इधर भी जाएगा, 139 इधर भी जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखना है, ये वाली वैल्यू को इधर भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर इधर करेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर भी क्या होगी, प्लस माइनस होगी। तो सर मेरे को पता है 76 में से 139 माइनस करूंगा तो कितना आएगा सर, मान लो कितना हो गया सर, 3 हो गया है ना, 3 हो गया। तो इसमें से जाएगा सर 63 हो गया, तो इसका मतलब 63 आ गया। 63 किसका आएगा सर, ये माइनस का जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर, माइनस का ही 63 आएगा। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है ना, ये बात तो समझ आ रही है। इसका आंसर क्या आएगा 139, तो 139 प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा, तो 76 से 139 माइनस करोगे तो 63 आएगा। तो 139 इससे माइनस करोगे तो माइनस क्या आएगा 39, क्योंकि सर मेरे को पता है कि ये भी क्या है, मान लो छोटा है 139 से, इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो मेरे को पता है सर नेगेटिव तो हम कंसीडर नहीं करते, हम इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पे भी क्या बच गया, नेगेटिव बच गया, x की वैल्यू तो पॉजिटिव निकालते हैं। तो मैंने अभी बताया कि भाई नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, तो जब भी नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर जाता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब उल्टा हो जाता है, अगर इधर को है ना इक्वल टू भी है, अगर इधर को है वो उधर को हो जाएगा, अगर इधर को है वो उधर को हो जाएगा। तो लिख लो इसे ऐसे लिख ले, 63 मतलब नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे सभी पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे चला गया x, इसको भी उल्टा कर दो, यहाँ
यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया। तो ध्यान से देखो, इस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करो। इसका मतलब x क्या था, इन दोनों के कॉमन थे, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे 39 और 63 के क्या होंगे बीच बीच। मान लो ज्यादा कम से कम 39 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 63 हो सकते हैं। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई या तो इन दोनों के या तो ये होगा या ये होगा, या इनके बीच का कोई ना कोई क्या होगा एलिमेंट होगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई क्या है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x पूछी थी, तो सर इनके बीच का कोई नंबर देख लेते हैं 55। तो सर 55 इन दोनों के बीच आता है, और कोई भी ऐसा नंबर ये नहीं है जो इनके बीच आता है। तो भी सिंपल सी बात है सर 55 क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। ये भी आपका जेई का 2020 में क्या आया था, क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको बात समझ आई होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या था 9th। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सीरीज आपको, अगला 9th क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलो 9th क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई 9th क्वेश्चन क्या है, अब उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, वो भी आपका इसका ही क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी इसको रीड करो और देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सोल्व होगा। ठीक है, तो चलो आपने देखा होगा है ना। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है। कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड ए 48 मेडल इन इवेंट ए। तो मतलब सर लिख ले डाटा जल्दी जल्दी। ए इवेंट में कितने मेडल दे रहा है 48 दे रहा है। सर बी इवेंट में कितने दे रहा है 25 दे रहा है। सी इवेंट भी हो रही है कोई, हाँ 18 मेडल इन सी इवेंट दे रहा है, तो 18 इसमें हो गए। इफ दिस मेडल आर वेंट टू टोटल ऑफ 60 मैन, तो इसका मतलब टोटल सर दिए हैं। तो मैंने आपको बात बताई थी, जैसे मैं पिछले एग्जाम्पल में समझा रहा था, टोटल का मतलब वैसे कितना होता है सर, यूनिवर्सल सेट होता है। अब वो क्या बोल रहा है कि जो मेडल दी है वो किसने बंदों को दी है 60, मतलब टोटल 60 बंदों को ही दी है। तो फिर इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है सर, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, मतलब तीनों की बात कर रहा है। हाँ, ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर रहा है 60। तो इसका मतलब सर ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं दिया, ये इन सभी को जिनको भी ये मेडल मिले इनका जब टोटल करेंगे वो कितना होगा सर 60 आदमी को क्या है मेडल दिया जाएगा। तो मेरे को पता है जब इनका टोटल करते हैं वो किसके बराबर आता है, यूनिवर्सल सेट के सॉरी यूनिवर्सल नहीं यूनियन के क्या आता है आपका बराबर आता है। तो सर ये मेरे को क्या दिया है, यूनियन की वैल्यू दे दी है 60, ओनली 5 men got the medal in all the 3। तो सर मेरे को पता है कि भाई all the 3 मतलब A and B and C है, तो उसकी वैल्यू कितनी दे दी है 5 दे दी है। तो बताओ हाउ मेनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 क्या होगा इवेंट होगा। तो वो बोल रहा है कि भाई बताओ कि भाई किन को मान लो एग्जैक्टली 2 मान लो क्या है, जो मान लो 2 गेम्स हुई हैं उनमें क्या मिलेगा आपको अवार्ड्स मिलेंगे, मतलब मेडल मिलेंगे। तो सर मतलब क्या है
एग्जैक्टली टू पूछ रहा है ना, ध्यान से देखो, मतलब वो टू नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि भाई हाउ मेनी मैन ऑल द 3 इवेंट्स देन द हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब होता है कि भाई पूरे 2-2 में जिनको क्या मिले हैं, मेडल मिले हैं, 2-2 गेम्स में जिनको क्या मिले हैं, मेडल मिले हैं। तो सर मेरे को पता है अगर मैं इसको ए मान लूं, बी मान लूं, सी मान लूं, तो 2-2 मतलब एग्जैक्टली 2। तो ये तो होता है सर मतलब तीनों का, ये ए का रीजन भी है, बी का भी है, सी का ही है, तीनों का कॉमन। बट वो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि भाई 2-2 बंदों को क्या मिला हो, मेडल मिला हो। तो सर मेरे को पता है 2-2 का 2 को एक ये वाले हो गए जो बी और सी के हैं, मतलब बी और सी में जिसको मेडल मिला हो, ये हो गया सर ये जो मैंने मतलब बनाए हैं, मान लो क्रॉस मारे हैं, वो ए और बी को मिला है, तो इधर बनाऊंगा तो ये वाले जो होंगे सर, ये जो होगा वो ए और सी वाले के होंगे जिनको मेडल मिला है। तो सिंपल सी बात है सर, वो इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इनके सम की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो मेरे को पता है, मेरे को जो फॉर्मूला होता है ना, एक ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जो मान लो तीन सेट का यूनियन होता है, उसमें सर मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में किसकी वैल्यू आती है, ये सभी की वैल्यू आती है ना, ये सेट की वैल्यू आती है, ये सेट की वैल्यू आती है, ये सेट की वैल्यू आती है ना। तो हमें पता है कि भाई हमें तो ये चाहिए नहीं, तो अगर बाद में कोई जुगाड़ लगाते हैं, पहले तो करते हैं कि भाई हमें पता है फॉर्मूले से तो इजीली हो जाएगा, मेरे को मतलब वैल्यू निकालनी आती है फॉर्मूले से, ठीक है। तो मेरे को पता है 3 सेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, मैंने स्टडी किया है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है सर, एन ए होता है प्लस एन बी होता है प्लस क्या होता है, एन सी होता है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है सर, माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी होता है माइनस एन सी इंटरसेक्शन क्या होता है, ए होता है, प्लस आपका क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। तो मैं इसकी बात कर रहा था ना, ये और ये और ये क्या होता है एक्चुअल में, ये पूरा रीजन होता है ए और बी, ये होता है मान लो बी और सी, ये होता है मान लो ए एंड सी का क्या होता है, रीजन होता है। तो सर ये तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से। तो बाकी देखते हैं, बाकी गिवन है क्वेश्चन में, तो पढ़ के देखो, बाकी आपको दिया ही है। ये सर आपको 60 दी है, तो ये बात कितनी की है उसने, 48 दी है, तो ये कितना दिया है 25, ये कितना दिया 18, माइनस ए इसकी वैल्यू नहीं दी है ना, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं दी, इसकी वैल्यू भी नहीं दी, बी इंटरसेक्शन सी की, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू भी नहीं दी, इसकी वैल्यू दी है सर, दी है 5, आपको क्या दी है, इसकी वैल्यू दी है, ठीक है। तो सर ये तो इजी था, मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। तो ये पहले तो ऐड करो, देखो मेरे को पता है कि ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो मेरे को पता है सर एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए बी इंटरसेक्शन सी, है ना, बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मान लो किसके इक्वल, अगर उधर लेंगे तो मेरे को पता है ये इधर आ जाएगा ना, तो फिर लिख लेते हैं इधर आएगा, तो इसका मान लो सर 48, चलो प्लस ही कर लेते हैं पहले, 48 और 25 कितना होता है सर 73 और 18 81 91 91 और 5 कितना होता है सर 96 होता है ना। तो इसका मतलब इन सभी का सम जो आया वो 96 आया, तो 96 तो इधर ही रहेगा, ये उधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएंगे और 60 इधर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, 96 माइनस 60 होगा, तो इसका मतलब सर इसका आंसर जो आया, मान लो इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, वो किसके बराबर आया सर आपका 36 के क्या आया, बराबर आया। तो सर मेरे को पता है ये कौन सा रीजन है, ये पूरा रीजन है, ठीक है। तो मेरे को वैसे ये पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक और वेन डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअल में क्या आया, ये किसकी है ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी का कॉमन। तो सर ए और बी का कॉमन कौन है, ये पूरा ए और बी का कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी और सी का कॉमन, तो सर ये पूरा कॉमन है, तो ये कॉमन है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पूरे रीजन है, तो मेरे को पता वो क्या पूछ रहा है, मेरे को पूछ रहा है कि भाई एग्जैक्टली टू, इसका मतलब ये वाला रीजन होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ये वाला, तो ये वाला रीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो फिर सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई जो ये पूरा रीजन है, जो पूरा रीजन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको प्लस इसको लिख दूं, तो इसका मतलब पूरा रीजन हो गया। तो सर बात समझ में आ रही है, इस रीजन को मैं पूरे को लिखना चाहूं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये वाला रीजन प्लस क्या लिख सकता हूं, ये वाला रीजन, तो वो पूरा रीजन हो जाएगा। इस रीजन को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मान लो ये पूरा रीजन, देखो ये, चलो इधर देखते हैं हमारा सा फिर से, मान लो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, मान लो ए है और बी है, तो सर मेरे को पता है कि भाई ये वाले पूरे रीजन को अगर मैं लिखना चाहूं तो पूरे वाले रीजन को मैं ऐसे लिख तो सकता हूं कि ये वाला जो ए और बी में कॉमन है प्लस ये वाला है ना, तीनों को लिखूंगा, तो इसका मतलब ये इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं यही करने जा रहा हूँ। चलो अगला मान लो मिटा के फिर मैं इसे क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ से समझने की कोशिश करो कि भाई क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो सर मेरे को पता है ये रीजन जो है ये तो पूरा ए एंड बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली ए एंड बी प्लस क्या लिख सकते हैं, ये वाला रीजन, तो भाई लिख देते हैं सर, मान लो ओनली
ए एंड क्या हो गया बी प्लस ओनली ए एंड बी। सर किसकी बात हो रही है, ये वाली है ना, ए और बी का कॉमन जिसमें सी प्रेजेंट ना हो। तो फिर मेरे को पता है सर, मेरे को आंसर तो ये आया, तो इसको मैं तोड़ के भी तो लिख सकता हूँ, ओनली ए एंड बी प्लस क्या लिख सकता हूँ ये, तो ये मेरे को पता है सर, मेरे को क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब क्या होता है सर, तीनों का कॉमन, तो तीनों का कॉमन तो मेरे को दिया है 5, तो इसका मतलब प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 5 लिख सकता हूँ। तो ये तो बात आपको समझ आती है। तो ऐसे लिख लो, ओनली बी इंटरसेक्शन सी, तो उसके साथ भी कौन कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये, और इसके साथ भी वही कॉमन है जो तीसरे वाला है, तीसरे वाला मतलब तीनों का कॉमन, तो वो कितना है सर, प्लस 5 है। 5 ही दिया ना क्वेश्चन में, हाँ 5 ही दिया सर, प्लस ओनली ऐसे ही लिख लो, सी इंटरसेक्शन क्या हो गया ए, प्लस हम क्या लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू सर किसके बराबर आंसर आया आपका 36। तो सिंपल सी बात है, 5 5 5 15 हो गया, 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ओनली ए इंटरसेक्शन बी प्लस ओनली क्या हो गया सर बी इंटरसेक्शन सी प्लस ओनली क्या हो गया सी इंटरसेक्शन ए, किसके बराबर आ गया 36 माइनस 15, तो सर मेरा आंसर आ गया 21। तो 21 आपका आंसर था, वो तो मैंने मिटा ही दिया। ठीक है, तो देख लेना, जहां से देख लेते हैं कौन सा है 21, हाँ सी ऑप्शन आपकी क्या थी 21 थी, तो यो आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ये बात भी आपको समझ आई होगी है ना, मैंने रीजन को क्या करा, थोड़ा तोड़ने से रीजन इजीली क्या हो गया एक्सप्लेन हो गया। वैसे ये सभी क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन हो जाते हैं, मैंने आपको समझाया वेन डायग्राम को कॉन्सेप्ट भी, आप उससे भी करने की क्या करना कोशिश करना, बट ये वेन डायग्राम से थोड़ा डिफिकल्ट वे के साथ क्या होता है क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले के साथ जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें फॉर्मूले के साथ करने की कोशिश करो, वेन डायग्राम के साथ मतलब जो क्वेश्चन ईजी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्या होता है, मान लो ज्यादा एक दे दी हो, उसके आगे वाली वैल्यू ना दी हो, वो वाले कॉम्प्लेक्स क्या हो जाते हैं क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें लेट करना पड़ता है बहुत सारा एक्स वाई जेड। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करना क्या होता है आसान होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको एक वैल्यू दी हो और इनकी वैल्यू ना दी हो, तो उसको क्वेश्चन को करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्स वाई क्या हो जाते हैं इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से तो ईजी हो जाता है, बस आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपको समझ होना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता था ए मतलब और बी का पूरा कॉमन जिसमें सी भी है, तो फिर मेरे को पता है मतलब सी निकाल दूं, मतलब सी को तोड़ दूं, तो फिर ए और बी का कॉमन आ जाएगा, ए और बी का कॉमन प्लस सी का कॉमन लिखूंगा, तो मेरे को पता है सर वो किसके बराबर हो जाएगा, ए मतलब एंड बी के क्या हो जाएगा बराबर। तो यही मैंने यहाँ पे किया कि भाई ओनली ए एंड बी, इसका मतलब ये वाला रीजन हो गया, उसके साथ सी का ऐड किया, तो सी का अगर सर कितना है 5, तो इस सभी में ऐसे ही हो रहा है सर, तो मेरे को पता है मेरे को यही तो चाहिए ओनली ए एंड बी, मतलब एग्जैक्टली दो गेम में खेलते हो, ए और बी खेलते हैं, ये बी और सी खेलते हैं, जो सी और ए खेलते हैं, तो इनका मतलब इन सभी को प्लस करूंगा, तो भी सिंपल सी बात है, ये आपका क्या आ जाएगा एग्जैक्टली 2 का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो आपका क्या है 21 है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन भी खत्म हो गया और लास्ट क्वेश्चन रह गया है टॉप 10 सीरीज का, जिसका मान लो क्या है कि भाई अगला क्वेश्चन वो किसका है, वो आपका सेट का ही है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बढ़िया बढ़िया मान लो कार्डिनैलिटी के करवा दिए, अब एक क्वेश्चन और है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, मान लो देखो जल्दी जल्दी 10th क्वेश्चन, फिर उसकी बात करते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स containing 4 and 2 elements respectively, then the number of subsets of the set A and B each having at least 3 elements are। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन में लिख देते हैं 219, 256, C 275, D 510। ठीक है, तो ये आपका 2015 का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगता है रिलेशन एंड फंक्शन, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा, जिन्होंने तो कर लिया है मतलब जिन्होंने कर लिया मतलब जो कोचिंग वगैरह में जाते हैं उन्होंने तो कर ही लिया होगा, तो फिर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मैं थोड़ा बताता हूँ कि भाई कैसे होता है, ए इंटू बी का मतलब क्या होता है, फिर बाकी थोड़ी सी क्या लगेगी परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर क्या होगा 2 सेट कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट। तो सर मेरे को बोल रहा है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं सर, मान लो 4 है, 4 ही बोला है नहीं 2 बोल रहा है सर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं सर 4, क्या बोल रहा है एलिमेंट बोल रहा है ना, 2 सेट कंटेनिंग
और नहीं उल्टा ही बोल रहा है, मतलब 4 एंड क्या हो गया सर 2 है ना, उसके 4 है उसके 2 एलिमेंट है रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A इनटू क्या होगा B होगा। तो सर मेरे को पता है, मतलब जिन्हों को पता होगा बट ठीक है, नहीं पता तो फिर लिख लेना एक साइड में। सर जब भी कभी क्या करते हैं A इंटू B करते हैं, फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, वहां पे प्रूफ करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या होते हैं B होते हैं। तो भी सिंपल सी बात है सर, मेरे को बात तो क्लियर हो गई कि भाई नंबर ऑफ A मतलब क्रॉस B के एलिमेंट कितने होंगे सर 4 इंटू 2, इसका मतलब 8 एलिमेंट होंगे। ये बात तो मेरे को इस प्रॉपर्टी से समझ आ रही है, तो बस यही समझना है, बाकी इसका प्रूफ जब हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन उसमें करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 4 इंटू 2 8 हो गया। तो भी सिंपल सी बात है सर, 8 एलिमेंट हो गए A इंटू B में। तो फिर आगे बात क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली देन द नंबर ऑफ सेट A इंटू B। तो सर मेरे को पता है जितने एलिमेंट हो तो भी सबसेट तो मेरे को निकालने आते ही हैं, ये तो मैं पढ़ चुका हूं। सबसेट ऑफ क्या होगा A इंटू B। तो फिर सबसेट का मतलब सर 2 रेज़्ड पावर जितने इसमें एलिमेंट होंगे, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं सर 8, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट कितने हैं 8, तो इसके सबसेट कितने हो गए 2 रेज़्ड पावर 8 हो गए। सर ये भी बात मेरे को समझ आ गई, मतलब ये बात तो चलो आपने बताया कि अगले में पढ़ेंगे, बट ये तो हमने पीछे पढ़ा है कि नंबर ऑफ सबसेट किसी के भी लिखने हो तो उसका क्या होता है 2 रेज़्ड पावर उसके एलिमेंट, तो 2 रेज़्ड पावर उसके क्या लिख दिए एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। तो सर मेरे को बात समझ आ गई। उसके बाद अगली बात करते हैं, क्या लिखा है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A इंटू B each having at least 3 elements are। तो मेरे को पता है सर जो ये वाले सबसेट लिखे होंगे इसमें क्या होंगे, मतलब इसमें कौन कौन आता है। एक मान लो ऐसा, जब इसके सबसेट लिखते हैं किसी भी सेट के, सबसे पहले तो 5 आता है सर जिसमें कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता, 0 एलिमेंट प्रेजेंट होता है। फिर कौन से सेट होते हैं जिसमें 1 एलिमेंट प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद कौन से होंगे सर जिसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। फिर कौन होंगे 3। तो सर मेरे को पता है टोटल एलिमेंट कितने हैं 8। फिर ऐसे सेट बनेंगे 0 1 2, मतलब पहले 0 जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसका तो मेरे को पता ही है सर एक ही सेट बनता है 5, 1 वाले बनेंगे, फिर 2 वाले पेयर वाले सेट बनेंगे, फिर 3 पेयर वाले बनेंगे, फिर 4 वाले बनेंगे, 5 वाले बनेंगे, 6 वाले बनेंगे, 7 वाले बनेंगे, 8 वाले बनेंगे। तो सर मेरे को पता है मतलब ये एक सेट होगा जिसमें मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसे 5 सेट कहते हैं। फिर कुछ 1 पेयर वाले सेट बनेंगे, कुछ 2 मतलब 2 2 के पेयर वाले सेट बनेंगे, 3 3 के बनेंगे, 4 4 के पेयर वाले, अप टू सोन 8 8, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट 8 है तो मैक्सिमम एलिमेंट 8 वाले क्या बनेंगे आपके मान लो सेट बनेंगे, है ना, सब सेट बनेगा। एक इसका बनेगा, एक इसका, बाकियों के कुछ कुछ क्या बनेंगे आपके सबसेट बनेंगे। सबसेट में आपने सब कुछ ये चीजें क्या कर सकी हैं, पढ़ी गई, ठीक है। तो बात पढ़ो, आप क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई वो वाले एलिमेंट लिखने हैं दैट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट A क्रॉस B each having, मतलब वो वाले सबसेट लिखने हैं जिसमें having at least 3 एलिमेंट। इसका मतलब वो बोल रहा है कि भाई वो वाले सबसेट लिखने हैं जिसमें कम से कम at least 3 एलिमेंट का मतलब क्या होता है, at least 3 एलिमेंट। तो सर मेरे को पता है कि कम से कम बोल रहा है कि उसमें 3 क्या हो एलिमेंट हो। तो कम से कम 3 मतलब कम से कम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब वो वाले सेट की मतलब वैल्यू पूछ रहा है जिसमें क्या होंगे, सिर्फ मान लो 3 एलिमेंट होंगे, मतलब कम से कम 3 होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 6 8, मतलब ये सारे एलिमेंट की क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो सर मेरे को पता है कि भाई सारे एलिमेंट की वैल्यू लिखने की बजाय मेरे को पता है कि ये मतलब उस सेट में ये वाले एलिमेंट तो होंगे नहीं, तो 1 वाले और 2 वाले मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे वो तो होंगे नहीं। तो 0 वाले तो मेरे को पता है सर, 0 मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, वो तो एक ही सेट होता है जिसका नाम क्या है 5 है। तो भी सिंपल सी बात है, एक तो मेरे को पता चल गया कि भाई एक एलिमेंट तो ये होगा, तो जिसमें एक एक के एलिमेंट है ना। जब हम कोई लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लो मैं पूछूं 1 2 3 4 को मान लो इसके सबसेट लिखो, तो सर मेरे को पता है 5 तो पहला होता है, फिर उसके बाद इनको सिंगल सिंगल लिखना होता है। तो सिंगल सिंगल के कौन लिखता रहे, इतने कौन लिखे, सिंगल सिंगल वाले लिखे, फिर उसके बाद डबल डबल वाले भी लिखे, तो ये लिखने में टाइम कंज्यूम होगा। तो यहां से आपका क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो सर ध्यान से मेरे को पता है कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, है ना। मान लो इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 8 एलिमेंट है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 ऐसे कोई 8 एलिमेंट होंगे। तो सर मेरे को पता है कि अगर 8 हैं तो मेरे को पता है कि 8 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट मतलब कितने का पेयर लेना है।
एक का पेयर लेना है तो सिलेक्शन करनी है ना, 8 में से एक ही सिलेक्ट करना है, तो इसमें 8 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं। तो जब भी कभी सिलेक्शन करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन वर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सर कईयों को तो पता होगा, जिन्होंने ये कर लिया होगा, अगर कईयों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वहां पे समझाऊंगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको पूछा गया, आपको पूछा कि ये वाले एलिमेंट निकालने हैं, तो हम ये नहीं निकालेंगे क्योंकि इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये सारे निकालने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम ऐसे निकाले कि ये वाले निकाल लें, तो ये तो हमें पता ये एक है, इनको प्लस करके टोटल में से क्या कर ले, माइनस कर ले। तो टोटल मेरे को पता सर इतने हैं, इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये वाले बच जाएंगे। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई ये वाले हमने क्या करने हैं, निकालने हैं। वो कैसे निकालते हैं, या तो लिख लो कि भाई एक एक वाले पेयर लिख लो, फिर दो दो वाले लिख लो, बट आपको एलिमेंट तो पता ही नहीं कि कौन कौन से एलिमेंट है, तो कैसे लिखोगे, उसके पेयर तो लिख ही नहीं सकते। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई क्या करें, हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्या करें, यूज। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब ज्यादा चीजें हो उसमें से कुछ सेलेक्ट करनी हो, उसके लिए कॉम्बिनेशन वर्ड क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो मेरे को पता है सर टोटल तो 8 एलिमेंट है, उसमें एक एक सिलेक्ट करके पेयर बनाने हैं, तो इसका मतलब एक की सिलेक्शन करनी है, तो टोटल 8 है, उसमें से दो दो के पेयर बनाने हैं, तो बना लेते हैं। तो कैसे करते हैं सर, मान लो यहाँ पे 8C1 हो जाता है, यहाँ पे 8C2, मतलब कौन से सर एक के बनाने होंगे, तो 8 तो टोटल हो गए, C1 क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं, 2, इसका मतलब 8 हो गए, C2 इसका मतलब 2 क्या हो गया आपके, C2 के क्या होगी, तो आपकी वैल्यू होगी, मतलब 2 सिलेक्ट करने हैं किसमें से, 8 में से, 8 सिलेक्ट करना है किसमें से, 8 में से। तो सर एक कौन सा होगा, ये वाला जो 5 वाला होता है, जो सबका सबसेट होता है, तो एक ये हो गया, ठीक है। तो ये निकालेंगे, ये किसमें से माइनस कर देंगे सर, इसमें से माइनस, क्योंकि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट है, इतने, बट वो मेरे को कह रहा है कि भाई सभी नहीं लिखने, वो लिखने हैं जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट आए। तो कम से कम 3 लिखने के लिए ज्यादा कैलकुलेशन करने पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि जो उसमें से मान लो 3 के अलावा जो एलिमेंट है वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बचेंगे उसमें सभी ये वाले क्या आ जाएंगे, सॉरी मान लो 3 4 5 6 सभी एलिमेंट वाले क्या आ जाएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सर कैसे, मान लो आप फॉर्मूला बता रहे थे, तो सर आपने पढ़ा होगा, कईयों ने पढ़ा होगा, कईयों ने नहीं पढ़ा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है अपॉन क्या होता है, n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो पीछे क्या होता है, r क्या होता है, फैक्टोरियल। तो सर फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब होता है इसको मान लो 1 तक लेके जाना। 1 तक कैसे, 3 इंटू 2 इंटू क्या होता है 1, मतलब उतनी देर तक लिखते जाना जितनी देर तक आपका क्या है, मान लो ये 1 तक ना चला जाए। ऐसे भी लिखते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। एक तरीका ये होता है, इसको ऐसे भी लिखा होता है कि भाई 3 लिख लो, उसके बाद मान लो इसका छोटा नंबर लिख लो 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल करोगे उसे 2 इंटू 1 नहीं तो लिखेंगे, तो इसका मतलब बड़े नंबर को लिख लो मल्टीप्लाई में, उसके छोटे नंबर के साथ भी फैक्टोरियल लगाया जा सकता है। ये आपका क्या है, तरीका है इस फैक्टोरियल को सॉल्व करने का, ठीक है। तो सर फैक्टोरियल सॉल्व कर लेते हैं, मेरे को समझ आ गई थोड़ी बहुत। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल हो गया, नीचे n माइनस r, मतलब इसको r कहते हैं ना, इसको r कहते हैं, याद रखना है, इसको n कहते हैं, ठीक है। तो ये सर कितना हो गया, 7 फैक्टोरियल हो गया ना, इन दोनों का डिफरेंस 7 फैक्टोरियल, तो दूसरा r फैक्टोरियल, r मतलब 1 फैक्टोरियल हो गया, प्लस यहाँ पे 8 फैक्टोरियल हो गया, तो 2 सर इन दोनों का डिफरेंस 6 फैक्टोरियल, तो मेरे को पता है सर नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो बस इसे सॉल्व करना है तो कर ही सकते हैं, 1 प्लस 8 फैक्टोरियल। अभी मैंने बताया कि 3 फैक्टोरियल को मतलब पावर को तोड़कर उसको छोटे के साथ भी फैक्टोरियल लगाया जा सकता है। मेरे को पता है सर 7 का फैक्टोरियल तो नीचे भी है, तो फिर 7 का फैक्टोरियल डायरेक्टली कट जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई करना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल के नीचे तो कोई नंबर ही नहीं आता है ना, तो 1 तक की तो ले जाना होता है, तो सर 1 का 1 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ, मेरे को पता है कि 8 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल चाहिए, तो फिर 8 इंटू 7 लिख लेता हूँ, तो उसके बाद मैं सर किसी भी नंबर के साथ फैक्टोरियल लगा सकता हूँ, लास्ट वाले में ना, लास्ट वाले में किसी के साथ भी फैक्टोरियल लगा सकता हूँ, उसके अगले वाले सारे नंबर मल्टीप्लाई में लिख लो, तो उसका मतलब 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब सर अभी आपने बताया 2 इंटू मतलब उस नंबर को 1 तक ले जाना होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये कैंसिल हो गया, ये इससे गया मतलब 4 से, है ना, 4 से गया, तो सर ये इससे गया, तो इसका मतलब 1 प्लस क्या बचा 8 प्लस कितना बचा मतलब 7 चौके कितना हो गया 28 और 8 36 एक और क्या हो गया आपका 37 हो गया। तो सर 37 मान लो इसकी क्या बनी, वैल्यू बनी, तो 37 तो वो वाले बने जो हमें सेट में नहीं लेने, हमें कौन से लेने हैं, इसके अलावा सभी लेने हैं। तो टोटल मेरे को पता सर कितने हैं,
टोटल मेरे को पता है कितने हैं सर, 2⁸8, तो 2⁸8 कितना होता है 6, मतलब 64, 128 256, तो मेरे को पता है सर 2⁸8 माइनस कितना होगा 37, ये वाले बात कर रहे हैं, तो 2⁸8 256 हो गया माइनस 37, और 30 गए 226 में से 7 गए सर 219, तो सर मेरे को पता है इसमें से कितने सेट प्रेजेंट होंगे, 219 सेट क्या मतलब सबसेट क्या होंगे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था क्वेश्चन था, ये भी आपका क्वेश्चन है। कुछ पिछले कॉन्सेप्ट है, पिछले कॉन्सेप्ट मतलब अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट है, किन्होंने पढ़े होंगे, किन्होंने नहीं पढ़े होंगे। अगर किसी को मान लो समझ नहीं भी आया, बाकी आप जब अगले जो तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा थोड़ी बातें, तो थोड़ी बातें किसमें समझ आएंगी। ये तो इजी था, मान लो ये किसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लो अगले चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ना है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आपका क्या था क्वेश्चन था, जिसमें उन्हें सभी को मिक्स किया है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी मिक्स किया है, परमोटेशन कॉम्बिनेशन को भी मिक्स किया है। तो ठीक है, ये ऐसा क्या था बनाया था, क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया ना, ये आपका पहला ही आंसर था, ये आंसर था। इसी के साथ आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको किया था मतलब सीरीज में, वो मैंने आपके कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब अगले चैप्टर की मतलब वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको क्या पढ़ाएंगे, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।